वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए खंड 3 भाषा परीक्षण हिंदी के लिए अनुच्छेद को। आप सभी जानते हैं कि इस खंड में 4 अनुच्छेद आते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद से 5 प्रश्न आते हैं। तो आइए आज हम एक और अनुच्छेद को सॉल्व करते हैं। चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है, यानी आपको शारीरिक रूप से कोई ना कोई काम करते रहना आवश्यक है। नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ना, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह और गठिया जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने के उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना, यानी इन सबको हम किससे कम कर सकते हैं? नियमित रूप से साइकिल की सवारी करके। साइकिल चलाना स्वस्थ न्यून आघात वाला व्यायाम है, यानी साइकिल चलाने में चोट लगने की संभावना बहुत कम होती है बच्चों, ठीक है, जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ों तक सभी उठा सकते हैं। यह आनंददायक, सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। काम पर जाने या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना समय की सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है, जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आवागमन, मनोरंजन या खेल के लिए प्रतिदिन 1 अरब लोगों द्वारा साइकिल का प्रयोग किए जाने का अनुमान है। भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर की वसा जलती है। शोधों ने संकेत किया है कि प्रतिदिन आधे घंटे साइकिल चलाने से हमें 1 वर्ष में कम से कम 5 किलो भार कम कर सकते हैं। आइए अब प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें डैश के लाभ बताना है। किसके लाभ बताए जा रहे हैं इसमें? साइकिल चलाने के। तुम्हारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, साइकिल चलाना। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, जब लेखक ने कहा है कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? इससे कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती, ये तो सही है। इसे पेट्रोल अथवा डीजल के बिना चलाया जा सकता है, ये भी सही है। इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, ये भी सही है। इससे वातावरण प्रदूषित होता है, ये गलत है बच्चों, इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सब में सहायक है, केवल इसे छोड़कर, केवल एक चीज को छोड़कर बाकी सब में सहायक है। वसा कम करके मांसपेशियों को सशक्त करना, बिल्कुल सही। काम को आनंद से जोड़ना हो सकता है। गंभीर दुर्घटना से बचाव, बिल्कुल। स्वस्थ रहना, बिल्कुल। तो इसमें जो अलग हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, काम को आनंद से जोड़ना, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये हमारा अलग हो जाएगा कि काम को आनंद से जोड़ना, यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। निष्क्रिय शब्द का विपरीतार्थी शब्द है, यानी विलोम। निष्क्रिय का विलोम क्या होगा? बेकार, आलसी, काम से जुड़ा या सक्रिय। तो सीधा सीधा दिख रहा है बच्चों, निष्क्रिय का सक्रिय। निष्क्रिय मतलब जो कोई काम ना करता हो, सक्रिय मतलब जो हमेशा काम करने के लिए तैयार रहता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, न्यून आघात वाला व्यायाम है, कौन सा होगा? जिस पर अधिक व्यय ना किया जाए, इससे तो कोई मतलब नहीं। जो कार्यकुशल ना हो, इससे भी कोई मतलब नहीं। जो उबाऊ ना हो, इससे भी कोई मतलब नहीं, बल्कि जो थकाए नहीं। तो न्यून आघात का मतलब क्या है? जो हमें थकाए नहीं। यहाँ पर बच्चों हमारा ये पैराग्राफ भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। बाय बाय बच्चों।